नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन के दौरे पर रहेंगे। इस विदेश यात्रा का प्रमुख उद्देश्य मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर तैयार करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब देश का सर्वाधिक प्रगतिशील प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में निवेशकों के लिए 18 प्रकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियां लागू की हैं, जिससे यहां आने वाले निवेशकों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री कल दुबई में प्रवासी भारतीयों के फ्रेंड्स ऑफ एमपी इंटरनेशनल समूह के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करें, हम भी आपको रिटर्न गिफ्ट देने में कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने निवेशकों से कहा कि यदि आप मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने वाला कोई बड़ा उद्योग लगाते हैं तो हमारी सरकार अगले 10 साल तक प्रति लेबर 5,000 रुपए की सहायता राशि भी मुहैया कराएगी। हमारे लोगों को मौका देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी जितनी योजना है वो योजना केवल कागज पे नहीं रहे, कागज के बजाय मैदान में उतरे। हर एक वो संभावना की जगह जहां लोग अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वहां आकर हम अपनी बात रखें। तो मैं मान के चलता हूँ आपके अपने ये रिश्ते और मजबूत करने के लिए यहाँ भी रोजगार करो, यहाँ भी काम बढ़ाओ। लेकिन मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, ये निमंत्रण देने आपको बीच में आया हूँ कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़े, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई यात्रा के दौरान एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक मध्य प्रदेश और यूएई के बीच उड्डयन संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एयर एम्बुलेंस फ्लाइट सेक्टर में अच्छी संभावना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश एविएशन में जो काम कर रहा है उसमें भी दुबई सहयोग देने को तैयार है। बैठक में मुख्य रूप से इंदौर और भोपाल शहरों में दुबई के लिए सीधी विमान सेवाएं शुरू करने पर चर्चा हुई। मध्य भारत में एक क्षेत्रीय कार्गो हब स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। एविएशन ट्रेनिंग और MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त निवेश और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को लेकर भी सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। प्रदेश में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने और एमिरेट्स एविएशन अकादमी के कैंपस की स्थापना की संभावना पर भी गंभीर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश को भारत का एक प्रमुख एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में नई उड़ान भरेगा। इसमें दुबई की जो खासकर की एयर सर्विसेज के एम्बुलेंस की जो फ्लाइट बढ़े, उनकी अच्छी संभावना है। हमारे राज्य के अंदर भी एविएशन पे जो हम काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के मार्गदर्शन में वो उसमें भी सहभागिता देने को तैयार है। अलग अलग ग्रुप भी है जिसने डिजिटल रूप से एनर्जी सेक्टर में भी है, सर्विस सेक्टर में है, सभी सेक्टर में हेल्थ की अपनी वेलनेस से ऐसे कई अच्छे सुझाव भी आए। और हमारी जो माइनिंग है जिसमें गोल्ड माइन है, डायमंड माइनिंग है और अलग अलग प्रकार के सीमेंट से लेकर दूसरी संभावना के बड़े सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश के लोगों ने रुचि बताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के बाद दुबई में मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि आज सुबह से निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ अलग अलग चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। सबसे पहले हमारे महावाणिज्य दूत और एम्बेसी के लोगों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस फ्लाइट सेक्टर में अच्छी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश एविएशन में जो काम कर रहा है दुबई उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। अलग अलग दौर की चर्चाओं का हमारे इस टूर का प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमारे महावाणिज्य दूत और एम्बेसी के लोगों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपने व्यापार को विदेश में कैसे सरलीकृत रूप से करे, हमारे संभावना के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसको कैसे कैसे देखें। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्रियों में भी सब प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के अलग अलग व्यापारी व्यवसायियों के लिए समय निर्धारण किया। फिर 1-to-1 भी काफी हुई है, 1-to-1 में भी काफी अच्छे लोग मिले। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।